लड़की ने जब अपना लंच बॉक्स खोला तो अंदर सिर्फ अचार वाला आलू बुखारा और सादा चावल रखा था। वह बार बार डिब्बे में झांकती रही, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्लास के बाकी बच्चों के लंच रंग बिरंगे और स्वादिष्ट थे। घर लौटकर उसने माँ से पूछा कि क्या खाना रखना भूल गई थी। माँ ने सच बता दिया कि यह जानबूझकर किया गया था। लड़की खाने को लेकर बहुत नखरे करती थी, इसीलिए माँ ने कोई सब्जी या दूसरी डिश नहीं रखी। ये सुनकर उसका दिल उदास हो गया। वह काफी देर तक बाहर बैठी रही और यही सोचती रही कि शायद माँ को उसकी परवाह नहीं है। तभी उसकी दादी बाहर आई और उसके हाथ में आइसक्रीम थमा दी। पल भर में उसकी उदासी गायब हो गई। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह दादी के घर ही रहेगी। माँ के सख्त स्वभाव के उलट दादी उसे बड़े प्यार से सुबह जगाती थी और उसकी पसंद के कई पकवान बनाती थी। धीरे धीरे वह दादी के साथ रहने की जिंदगी की आदी हो गई। कभी दादी के साथ खाना बनाना सीखती तो कभी घर के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करती। एक दिन दादी ने उससे शौचालय साफ करने को कहा। लड़की को यह काम बहुत गंदा लगा और वह झिझक गई। तब दादी ने प्यार से एक कहानी सुनाई। अगर शौचालय मन लगाकर साफ किया जाए तो शौचालय की देवी खुश होकर मन की इच्छा पूरी करती है। लड़की ने दादी की बातों पर भरोसा कर लिया। उस दिन से वह पूरे मन से शौचालय साफ करने लगी। सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि स्कूल के शौचालय भी वह खुद साफ करती थी। समय बीतता गया और वह बड़ी हो गई। आगे चलकर वह एक गायिका बन गई। दादी के भरोसे और हौसले के साथ वह अपना सपना पूरा करने टोक्यो पहुंची। लेकिन वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। लोग हमेशा भागते रहते थे, किसी के पास रुककर सुनने का समय नहीं था। हर दिन जब वह अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटती तो खुद को बेहद अकेला और टूटा हुआ महसूस करती। एक दिन उसकी नजर उस तकिए पर पड़ी जो दादी ने उसे देते समय साथ भेजा था। तभी उसे दादी की वही बात याद आ गई। अगर शौचालय साफ करोगी तो देवी जरूर आशीर्वाद देंगी। उसने फिर से शौचालय साफ करना शुरू कर दिया। इस बार उसका विश्वास और भी गहरा था। अगले ही दिन जब वह सड़क पर गा रही थी तभी उसकी नजर एक गायन प्रतियोगिता के पोस्टर पर पड़ी। वह खुशी खुशी यह बात परिवार को बताने वाली थी। तभी एक बुरी खबर मिली। दादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह तुरंत उनसे मिलने पहुंची, लेकिन दादी उसे देखकर खुश नहीं हुई। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा कि उसे वहां नहीं रुकना चाहिए और वापस भेज दिया। लेकिन उसके जाने के बाद दादी बहुत देर तक अकेले रोती रही। टोक्यो लौटकर उसने बिना रुके अभ्यास किया और दादी के लिए एक गीत लिखा। कुछ समय बाद वह प्रतियोगिता के मंच के बीचों बीच खड़ी थी और पूरे दिल से गा रही थी। जब वह दोबारा अस्पताल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने अपना गिटार उठाया और बजाने लगी, इस उम्मीद के साथ कि कहीं न कहीं स्वर्ग में दादी उसकी आवाज जरूर सुन रही होंगी।